अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए कि अपोजिशन की सियासी जुमातें गुज़श्ता 3.5 सालों में अपनी तमाम तर हिकमत अमलियों में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। अपोजिशन की सियासी जुमातें अपने अमल के ज़रिए और अपने फ़िक्र और अपनी हिकमत अमली और अवामी कुव्वत से महरूमी के सबब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में चूंकि मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, इसलिए अब अपोजिशन में शामिल एक दो सियासी जुमातों का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये तारीख रहा है कि जब भी वो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नाकाम हो जाती हैं तो उसके बाद वो मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करने पे आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने वफादार और हिमायतियों को टास्क देना शुरू कर देते हैं और अपनी मुखालिफ शख्सियत पे जाती हमले करना शुरू कर दिए जाते हैं। यकीनन नाजरीन थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा। मैं मरियम नवाज और रेहाम खान के गठजोड़ की बात कर रहा हूं। रेहाम खान साहबा पाकिस्तान वापस तशरीफ ला चुकी हैं और उन्होंने एक दो इंतहाई छोटे लेवल के टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है। इससे आप उनकी अहमियत का बजात खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चैनल जिसका मैंने नाम भी आज तक नहीं सुना, हालांकि मैं 12, 13, 14 साल तक मीडिया का हिस्सा रहा हूं, और वो एंकर पर्सन जिनका नाम मैं पहली दफा जिंदगी में सुन रहा हूं, उन्हें रेहाम खान साहब ने इंटरव्यू दिया है और उसमें बाकायदा इमरान खान साहब को धमकी दी है कि अब मैं इमरान खान साहब को मजीद तकलीफ पहुंचाने वाली हूं। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद में मेरे ऊपर अटैक हुआ, 16 कैमरे बंद थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब रेहाम खान जैसी शख्सियत पे हमला होता है और कैमरे बंद होते हैं तो इमरान खान साहब की रियासत मदीना में किस शहरी का जानो माल महफूज होगा। और फिर आगे जाके वो एंकर पर्सन उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने इमरान खान साहब से जान कैसे छुड़ाई। तो उन्होंने कई इल्जामात लगाए जो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखी हुई हैं, अपनी किताब में वो चीज़ें लिख चुकी हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने उनकी इस किताब का एक पेज भी अभी तक मुताला नहीं किया। बाकी जो अखबारात में थोड़े बहुत उनका जो मतन शाया हुआ था तो वो मैंने स्टडी कर लिया था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं उस पर अपना तज्जिया कर सकूं, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर बुक। मैं उसकी इस किस्म की किताब में कतई तौर पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पढ़ने के लिए लाखों और करोड़ों किताबें मौजूद है जिससे इंसान मुस्तफ़ीद हो सकता है। खैर, रेहाम खान ने कहा कि मेरे हाथ इमरान खान का ब्लैकबेरी लग गया था। इसके अलावा जो इनको लाए हैं उनके हाथ भी इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे सबूत होंगे, लेकिन मैंने हिम्मत करके वो चीज़ें शाया कर दी। शायद उन लोगों के पास हिम्मत की कमी है, यानी ये बजाते खुद एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, बजाते खुद एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। तमाम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि मुक्तदर हलकों से इन लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वो चीज़ें लाएं, क्योंकि जो चीज़ें मैं लाई थी उसका तो कोई इम्पैक्ट जो है वो कायम नहीं हो सका और अवाम ने उस चीज़ को कबूल नहीं किया है। तो ये इस किस्म की बातें उन्होंने की है। तो ये अब ज़्यादा उनकी बातों को मैं अहमियत इसलिए नहीं देता, बहुत तवील इंटरव्यू दिया है, लेकिन जो जिस था वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब नाजरीन, रेहाम खान साहबा पाकिस्तान आ चुकी हैं। डेफिनेटली हनीफ अब्बासी के साथ भी उनकी मुलाकातें रही। माजी में किताब जब शाया ही नहीं हुई थी तो उसके बाद नून लीग के जो रहनुमा थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता रहे थे कि रेहाम खान की किताब आ रही है, रेहाम खान की किताब में ये चीज़ भी शामिल है और ये चीज़ भी शामिल है। अभी किताब पब्लिश ही नहीं हुई, लेकिन नून लीग के जो रहनुमा थे इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, वो उसका कंटेंट जो है वो बताते रहे। तो इससे इनका गठजोड़ समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं है। मुझे जाती तौर पे इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि मरियम नवाज ने शायद इनको कोई टास्क दिया है कि आप इमरान खान साहब की किरदार कुशी करें
और उनके किरदार को जो है ना मजरूह करने की कोशिश करें, उनका इमेज जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, ताकि अवाम जो है ना इमरान खान साहब पे अवाम का एतमाद उठ जाए। तो यहाँ तक अब हालात पहुँच गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर काबिल रहम हालत है अपोजिशन की सियासी जमातों की, कि वो इस तरह के एक मामूली किस्म के मोहरे को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। रेहाम खान को, जिन्हें टीवी चैनल्स में कोई नहीं जानता था जब ये एंकर पर्सन थी, बखुदा मैं बिल्कुल भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आप बता दें कि जब रेहाम खान साहबा टीवी एंकर थी तो उनके क्रेडिट पे कौन से एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ उनके प्रोग्रामों से लिखनी है, कौन से बड़े इदारे में और बड़ी स्लॉट उनको दी गई थी, या इमरान रेहाम खान की कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म के लिए मुझे बता दें, सिवाय उस फरसूदा किताब के जिसने हमारे समाजी रिवायात और सोशल फैब्रिक और सोशल कंस्ट्रक्ट का जनाजा निकाल दिया था। उस किताब के अलावा अब भी आके वही किस्म की बातें करना, बखुदा यकीन करें कि इस मामले में इमरान खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड्स पे हैं। उन्होंने आज तक एक लफ्ज़ भी रेहाम खान के मुतालिक अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया। मैं उनकी इस पॉलिसी को बिलाशुबा खिराज तहसीन पेश करता हूँ। रेहाम खान खुद अपनी वक़्त और हैसियत का अंदाज़ा लगा लें कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और क्या उनके व्यूज़ वगैरह होते हैं और कितनी उनकी जो है ना पजीराई होती है उस यूट्यूब चैनल पे। तो ये एक इशारा है इस बात का कि आप जब इस किस्म के मनफी और हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करेंगी तो पाकिस्तानी अवाम आपको किस तरह जो है रिजेक्ट कर देती है, मुस्तरद कर देती है। अब उनका ये कहना कि मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी इसलिए मेरे ऊपर हमला हो गया, तो ये भी एक दीवाने की बढ़ है और ख़बरों में इन रखने की एक ख्वाहिश है। इमरान खान साहब के साथ शादी करने के बाद ही लोगों को पता चला कि रेहाम खान कोई एंकर भी जो है मीडिया की इंडस्ट्री में पाई जाती हैं। तो ये उनके हालात हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि अब अपोजिशन की जमातें, खुसूसन नून लीग, जिनकी पूरी एक सियासी तारीख रही है, वो उन्हें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान वज़ीर आज़म है और वो अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता रेहाम खान के खिलाफ। लेकिन इमरान खान ने न किसी इदारे को हिदायत जारी की, डेफिनेटली वो भी तो एक इंसान है ना, वज़ीर आज़म से हट के एक ज़ाती ज़िंदगी भी तो उनकी है ना, कि आप टीवी टॉक शोज पे बैठ के दिन रात आपके आसाब पे सिर्फ इमरान खान सवार है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान सवार है। तो इमरान खान साहब भी हद तक इज्जत के दावे के तहत रियासती इदारों को इस्तेमाल कर सकते हैं रेहाम खान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही वो मजीद आगे जो है मुस्तकबिल में इस्तेमाल करेंगे। ये गारंटी मैं इमरान खान साहब के हवाले से आपको ज़रूर दे सकता हूँ। लेकिन अगर हुकूमत होती इन माफियाओं की, बखुदा जो रेहाम खान के साथ होता, इनके 14 तबक जो है वो रोशन हो जाते। लेकिन ये बज़ात खुद इमरान खान साहब के हाई मॉरल ग्राउंड पे स्टैंडिंग की एक बहुत बड़ी दलील है। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा नाक़िद आजकल मैं हूँ भाई, उनकी पॉलिसियों पे मैं दलील और मंतक के साथ और आर्गूमेंट और लॉजिक के साथ तनकीद करता हूँ। लेकिन ये बात उनका बदतरीन दुश्मन भी तस्लीम करेगा कि इमरान खान साहब ने इस मामले में इंतहाई सब्र और तहम्मुल का और आला ज़र्फ़ी का जो है वो मुज़ाहरा किया है। रेहाम खान साहब, आपको मेरा चैलेंज है, आपने जिस तरह तकलीफ पहुंचानी है आप पहुंचा दे। बखुदा आपका इमेज जो है वो अवाम में मजीद गिरता जाएगा। वैसे तो आपका इमेज कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने हमारे समाजी रिवायात का जनाजा निकाल दिया है, लेकिन आप कर लें मरियम नवाज के कहने पे या आखिरी अटेम्प्ट भी कर लें, इसमें भी आपको नाकामी ही नजर आएगी और नाकामी आपका मुकद्दर होगी। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।